जलजूलनी एकादशी की रहस्यमय कहानी, जिसे परिवर्तन एकादशी, पद्म एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी कथा पौराणिक मान्यताओं और आध्यात्मिक महत्व से भरी हुई है। इस एकादशी को जलजूलनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की मूर्तियों को जल में ले जाकर पूजा की जाती है और कुछ स्थानों पर माता यशोदा द्वारा भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोने और जलवा पूजन की परंपरा से भी जुड़ा है। आइए इसकी रहस्यमय पौराणिक कथा के विस्तार से जानते हैं। जलजूलनी एकादशी के अनुसार महाभारत काल में पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद पद शुक्ल एकादशी के महत्व और इसकी कथा के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताई थी। राजा बलि और भगवान वामन की कथा। त्रेता युग में राजा बलि, जो राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भगवान विष्णु के परम भक्त थे, अपनी भक्ति और तप से विख्यात थे। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र और राजा विमोचन के पुत्र थे। अपनी असाधारण भक्ति और ब्राह्मणों की सेवा और तप के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। उनकी शक्ति और प्रभाव इतना बढ़ गया कि स्वर्गलोक के देवता भी चिंतित हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपने वामन बोने अवतार में अवतरण लिया। वामन रूप में भगवान विष्णु एक ब्रह्मचारी के वेश में राजा बलि के पास पहुंचे और उनसे 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने इससे तुच्छ याचना समझकर शर्त स्वीकार कर लिया और 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। तब भगवान वामन ने अपने त्रिविक्रम रूप से को प्रकट किया और उनके विशाल रूप से ने एक पग में पृथ्वी भूलोक, दूसरे पग में आकाश भूलोक और तीसरे पग के लिए जब कोई स्थान शेष नहीं बचा, तब राजा बलि ने विनम्रता से अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे चतुर्मास के दौरान क्षीर सागर में योग निद्रा में रहेंगे।